ये एक ऐसी थ्रिलर फ़िल्म है जो आपकी आँखों को लुभाने के साथ-साथ आपके हार्मोन को तेज़ी से बढ़ा देगी और इसमें झाँकने और झाँके जाने के बीच के रहस्यों को उजागर किया गया है। थॉम्स और अन्ना एक प्यार में डूबे हुए जोड़े हैं और आज का दिन उनके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि वे दोनों अपनी इच्छित आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद ब्रोकर की एक बात ने थॉम्स को उलझन में डाल दिया। ऐसे मौके को खोने से बचने के लिए दोनों ने मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। रात होते ही थॉम्स को यह देखकर हैरानी हुई कि सभी निवासियों ने अपने पर्दे नहीं लगाए हुए थे और उनके सभी निजी पल दोनों के सामने खुल गए। वहां पर उम्रदराज बुजुर्ग प्यार में डूबे छोटे जोड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले थे थॉम्स के सामने रहने वाले फोटोग्राफर और उनकी मॉडल पत्नी। जल्दी ही फोटोग्राफर और उसकी पत्नी ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। थॉम्स इसे देखकर बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन अन्ना ने उसे रोक दिया। हालांकि अन्ना के दिल में भी रोमांच बढ़ रहा था। इसके बाद अन्ना ने गृह प्रवेश और साथ रहने की खुशी मनाने के लिए खुद को विशेष रूप से तैयार किया और एक अलग सी नाइट ड्रेस पहनकर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दिया। फिर भी थॉम्स बिस्तर पर लेटकर बेहोश हो गया। ये देखकर अन्ना बहुत निराश हो गई। वह बिस्तर पर लेट गई और फोटोग्राफर की लाइव स्ट्रीमिंग की छवियों को याद करने लगी, जिससे उसकी नींद उड़ गई। वह उठी और लिविंग रूम की ओर चल दी। जब उसने फोटोग्राफर के मजबूत शरीर और आकर्षक चेहरे को देखा तो उसे लगा जैसे वह थॉम्स से बिल्कुल अलग व्यक्ति हो। उसके भीतर की आग फिर से जल उठी। अन्ना का दिल जैसे आग की लपटों में झुलसने लगा और अगले दिन वह फोटोग्राफर को करीब से देखने के लिए एक लंबी दूरी वाला टेलीस्कोप ऑनलाइन खरीद लाई। फिर वह थॉम्स को साथ ले जाकर सामने वाले घर की जासूसी करने लगी। वहां एक शानदार शरीर वाली सुंदर लड़की ने फोटोग्राफर के दरवाजे पर दस्तक दी। असल में वह लड़की एक पार्ट टाइम मॉडल थी और उसने अगले दिन के इवेंट के लिए पोस्टर बनाने के लिए कुछ आर्ट फोटोज खिंचवाने आई थी। अन्ना ने देखा कि सामने वाली लड़की किस तरह से पोज दे रही थी और उसके मन में एक अनोखा आनंद उमड़ने लगा। उसने खुद को उस मॉडल के स्थान पर कल्पना करना शुरू कर दिया। जब अन्ना अपने विचारों में खोई हुई थी तो थॉम्स फिर से हार मानकर सो गया। अन्ना को बहुत निराशा हुई और वह बिस्तर पर बार-बार करवटें बदलने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह दोबारा लिविंग रूम में गई और सामने वाले घर को देखने लगी। उसने देखा कि फोटोग्राफर अभी भी मॉडल के साथ काम कर रहा था, जो कि थॉम्स से बिल्कुल अलग था। अब अन्ना को झांकने की तस्वीरों में ज्यादा आनंद नहीं आ रहा था, वह एक वास्तविक अनुभव जैसा कुछ खोजना चाहती थी। इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड थॉम्स से अपनी पेशेवर कौशल का उपयोग करके लेज़र सुनने वाले उपकरण का उपयोग करके सामने के अल्ट्रासोनिक तरंगों को वापस परावर्तित करने के लिए कहा, ताकि वे सामने के घर से निकलने वाली आवाज़ें आसानी से सुन सकें। लेकिन सामने के घर में परावर्तक उपकरण को कैसे स्थापित किया जाए? ठीक इसी समय सामने का फोटोग्राफर एक मास्क बॉल का आयोजन करने वाला था। थॉम्स और आना ने इस मौके का फायदा उठाकर फोटोग्राफर के घर में प्रवेश किया और उपकरण को निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित कर दिया। परीक्षण के बाद तस्वीरें और आवाजें सिंक्रनाइज होने लगीं। उन्होंने सुना कि वहां दोनों के बीच बहस हो रही थी, यहाँ तक कि फोटोग्राफर ने अपनी पत्नी के चश्मे को भी तोड़ दिया। आना ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उस महिला को फोटोग्राफर की हालिया हरकतों के बारे में बताने की इच्छा महसूस की। शायद ये किस्मत थी, अगले दिन फोटोग्राफर की पत्नी अपनी आंखों के चश्मे के लिए आना के कार्यस्थल पर आई। फोटोग्राफर की पत्नी ने आना की सेवा की बहुत प्रशंसा की और उसे सप्ताहांत में हॉट स्प्रिंग्स जाने का निमंत्रण दिया। इस तरह वे दोनों अच्छी सहेलियां बन गईं और आना फोटोग्राफर के बारे में उसे सब कुछ बताने की चाहत रखने लगी। बात अपनी सहेली को बताना चाहती थी, लेकिन हर बार बात जुबान तक आकर रह जाती थी। असल में अन्ना के दिल में एक और छोटा सा राज था कि वह पहले से ही फोटोग्राफर के प्रति गहरे आकर्षण में पड़ चुकी थी। उस रात अन्ना ने एक निर्णय लिया कि वह फोटोग्राफर की आवाज रिकॉर्डिंग को, जिसे उसने पहले कैद किया था, दूरस्थ रूप से फोटोग्राफर की पत्नी को भेज देगी। उसका उद्देश्य यह था कि दोनों के बीच के रिश्ते को तोड़ दे, ताकि वह मौके का फायदा उठा सके। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि फोटोग्राफर की पत्नी ऐसा चरम कदम उठाएगी। पत्नी ने हाथ में चाकू लेकर फोटोग्राफर की हत्या की योजना बनाई, जिसे अन्ना ने देख लिया।
अन्ना ने अपने सोते हुए पति को उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। जब पति पुलिस को बुलाने की तैयारी कर रहा था, तो अन्ना ने इसका विरोध किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह भी इस मामले में फंस जाए। सौभाग्य से फोटोग्राफर की पत्नी ने अपना इरादा त्याग दिया, जिससे दोनों की घबराहट कम हो गई। अगले दिन अन्ना ने हैरानी से देखा कि फोटोग्राफर की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, जिससे अन्ना को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। जब थॉम्स को अन्ना के इस कृत्य का पता चला, तो वह बहुत गुस्सा हुआ और दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। थॉम्स दुखी होकर चला गया और अन्ना को अकेला छोड़ दिया। उस समय अन्ना खुद को एक ऐसी महिला की तरह महसूस कर रही थी जिसे हर कोई तिरस्कृत कर रहा हो। वह अपनी जासूसी करने की आदत को छोड़ना चाहती थी, लेकिन हर बार विफल हो जाती थी। फोटोग्राफर को निराशा और पीड़ा में देखकर अन्ना को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ था। लंबे विचार के बाद अन्ना ने खुद को संभाला और सोचा कि शायद यह उसे एक नया मौका दे रहा है। इस घटना के बाद अन्ना का दिल फोटोग्राफर की ओर झुकने लगा। अनुवाद अनजाने दिल से। हर बार जब अन्ना उस फोटोग्राफर की मजबूत काया और उसकी अद्भुत लड़ने की क्षमता को देखती, तो उसकी टांगें कांपने लगतीं। उस फोटोग्राफर के साथ अचानक मिलने का मौका बनाने के लिए अन्ना ने बहुत मेहनत की। एक दिन आखिरकार अन्ना को मौका मिला। एक बार में दोनों की मुलाकात हुई और थोड़ी सी परिचित बातचीत के बाद अन्ना फोटोग्राफर के साथ उसके घर चली गई और इस बार उसकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन अन्ना की उम्मीदों के विपरीत अचानक थॉमस वापस आया और उससे माफी मांगना चाहता था। लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उससे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान देने का फैसला किया। उसके बाद के दिनों में अन्ना हर दिन उदासी में डूबी रही। लेकिन एक दिन जब उसने फोटोग्राफर की कला प्रदर्शनी देखी, तो उसने खुद को संभाल लिया और बड़ी तैयारी के साथ तैयार हुई। बाद में वह प्रदर्शनी में गई जहां एक औरत की उपस्थिति ने अन्ना को स्तब्ध कर दिया। असल में फोटोग्राफर की पत्नी मरी नहीं थी। ये सब दोनों ने मिलकर एक धोखा रचा था। इसके बाद फिल्म का सबसे चरम हिस्सा आता है। जैसे ही पर्दा गिरता है, उसमें थॉम्स और अन्ना की तस्वीरें थीं। अन्ना ने जिस समय दूसरों की जासूसी की, उसी समय कोई उसकी जासूसी कर रहा था। इस सच्चाई ने अन्ना को तोड़ कर रख दिया। दिल टूटने के बाद वह उदास होकर प्रदर्शनी से चली गई और जब वह घर पहुंची, तो उसने देखा कि थॉमस या पक्षी भी बिना किसी कारण मर गए। अन्ना की यादों में थॉमस हमेशा उन्हें पेय पदार्थों से खिलाता था। इस पर अन्ना के मन में शक पैदा हुआ। उसे संदेह हुआ कि थॉमस ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। इसके बाद जश्न मना रहे फोटोग्राफर दंपत्ति को प्रिंटर से अन्ना का संदेश मिला, जिसमें उसने दावा किया कि उसे पता है कि थॉमस की आत्महत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। इस सूचना के बाद दोनों ने अन्ना का पीछा करना शुरू किया और उसके काम की जगह पर पहुंच गए। इस समय फोटोग्राफर की पत्नी ने भी कबूल किया कि थॉमस को उसने आत्महत्या के रूप में छिपाकर मारा था, ताकि अपने पति की फोटो प्रदर्शनी के लिए एक खूबसूरत अंत छोड़ सके। जब वे अन्ना पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। असल में अन्ना ने उनके शराब में कुछ मिला दिया था और इसके बाद उसने दोनों को एक मशीन पर बांध दिया और उनकी आंखें जला दी। कहानी के अंत में फोटोग्राफर दंपत्ति अंधे हो गए और अन्ना ने यह सब अपनी आंखों से देखा। हालांकि अन्ना ने अपनी बदला लिया, लेकिन थॉमस ने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवाई। अन्ना के पास मौके थे कि वह पीछे हट सकती थी, लेकिन उसने अपने लालच के लिए फिर से गलत कदम उठाया और अंततः थॉमस को भी मुसीबत में डाल दिया। इसलिए कभी भी नैतिकता की ऊंचाई से दूसरों पर उंगली न उठाएं,